जय जिनेंद्र बंधुओं, कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य में अभिनंदन है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ डेजी सिंह। लगातार बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता रहे हैं, लेकिन खास तौर पर इस समय जो चर्चा कर रहे हैं हम वह है स्वर विज्ञान को लेकर। किस तरीके से स्वर विज्ञान आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है जिसे हम लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी ही नहीं होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस जानकारी से वंचित ना रहें, क्योंकि जिस प्रकार से हमें सांस लेना ज़रूरी है उसी प्रकार से अगर हमें एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है तो हमें स्वर विज्ञान की शिक्षा लेनी भी बहुत ज़रूरी है। लगातार आपको डेट्स भी बता रहे हैं। एक बार पुनः आपको याद दिलाना चाहूँगी, 15, 16, 17 अप्रैल दिल्ली का स्कॉन ऑडिटोरियम, जहां पर आप इस शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। और शिक्षा कोई और नहीं देगा बल्कि हमारे साथ उपस्थित डॉक्टर राजेंद्र जैन जी देंगे, जिन्हें इस शिक्षा के लिए न जाने कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं, न जाने कितनी सारी इन्होंने अचीवमेंट इस शिक्षा से हासिल कर ली है। तो चलिए डॉक्टर साहब का अभिनंदन करते हैं कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब, पिछले कई एपिसोड से हम स्वर विज्ञान के बारे में चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन आज हम खास तौर पर बच्चों के ऊपर अपना एक कार्यक्रम लेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चों के लिए लेकर माता पिता बहुत ज़्यादा टेंशन रहते हैं। तो मैं चाहूँगी आप कार्यक्रम की शुरुआत में स्वर विज्ञान और बच्चों का किस तरीके से कनेक्शन करने पर उनकी एक अच्छी वृद्धि हो सकती है वो आप बताएं। मैं तो बच्चों के जन्म के पूर्व से ही स्वर विज्ञान की महत्ता है। देखिए, यदि किसी माता पिता को बच्चे को जन्म देना है और स्वर विज्ञान का सहारा लेता है तो जैसा बच्चा चाहिए या जैसी बच्ची चाहिए वैसी ही जन्म दे सकता है। मैंने अभी कुछ विद्यार्थियों के लिए इस कला को सिखाया और जन्म दिलाए। निश्चित रूप से वह बच्चे अद्भुत पैदा हुए। तो वहाँ उनकी उपयोगिता बच्चों के लिए गर्भ से ही है, यानी गर्भ से पूर्व ही है कि ऐसा बीज रोपित किया जाए जो बीज निश्चित रूप से बहुत पावरफुल हो। अब दूसरी बात, बच्चे को जन्म यानी कि उसके एडमिशन जब कराया जाए तब भी स्वर की महत्ता है। प्रथम शिक्षा के लिए एडमिशन, जब बच्चे का कोई भी संस्कार किया जाए, 16 संस्कारों में बहुत सारे संस्कार होते हैं, मुंडन संस्कार होता है, सारे संस्कार, तो जितने भी संस्कार किए जाएं वह स्वर के अकॉर्डिंग किए जाएं। जब बच्चे को प्रथम भोजन ग्रहण कराया जाए तो वह भी सूर स्वर में प्रथम भोजन ग्रहण कराया जाए तो वो जीवन भर स्वस्थ रहेगा। देखिए, एक छोटा सा मुहूर्त, जिस तरह से आप अपने गृह आरंभ करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो उसमें मुहूर्त या शादी का मुहूर्त निकालते हैं, उसमें कितनी महत्ता है उस सेकंड की। ठीक इसी तरह से प्रथम ग्रास, जिसे आप बोलते हैं कि अन्नप्राशन क्रिया, प्रथम बार अन्न खिलाते हैं यदि बच्चे को, यदि वह सूर स्वर में खिला देते हैं या स्वर के अकॉर्डिंग खिला देते हैं, वह जीवन भर स्वस्थ बना रहेगा। कई लोग मैं देखता हूं कि जीवन भर पेट खराब, डकारें लेते रहते हैं। ये क्या है? गलत समय अन्नप्राशन क्रिया गलत स्वर में कर दी जाती है। तो स्वर की उपयोगिता महत्ता उस बच्चे के लिए जीवन के हर पड़ाव पे है, चाहे वह एडमिशन, चाहे वह एग्जाम दे। बल्कि जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ पाती है, मैंने अभी 13 केस लिए ऐसे जिनमें बच्चों की हाइट नहीं बढ़ पा रही थी, जिनमें 7 बच्चों की हाइट बढ़ गई, वो भी उम्र भी निकल गई थी। स्वर विज्ञान के माध्यम से, स्वर विज्ञान के माध्यम से मैंने बच्चों के सभी रोगों से मुक्त किया। जैसे कि स्वर विज्ञान का उपयोग किया, एक स्वर में एक बार 200 मीटर की दौड़ लगवाई, दूसरे स्वर में दूसरी, सुबह सिर्फ 2 या 2.5 किलोमीटर की दौड़ लगाए और स्वर बदल बदल के हाइट 7 दिन में परिणाम प्राप्त होंगे। ये स्वर को आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरे यहाँ पिछली ट्रेनिंग में हुआ है क्या, या एग्जाम्पल दे सकते हैं आप इसका? बिल्कुल निस्संदेह, मैं नाम सहित ही उदाहरण देना चाहूंगा। एक नानू करके लड़का है दिल्ली में, वह रहता है अशोक बिहार में। उनके बेटे की हाइट नहीं बढ़ पा रही थी और उनने जैसे ही ये मैंने प्रश्न रखा, वास्तु विजिट में करने गया, तो मैंने कहा एक समस्या है बच्चा। मैंने कहा, बोले अब तो उम्र तो निकल गई, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। उम्र निकलने के बाद? उम्र निकलने के बाद
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उम्र निकलने के बाद जी हाँ, किसी की हाइट। मैं तो कहता हूं कि आपको क्या करना है। स्वर विज्ञान से मैंने एक डेड हुए वृक्ष को भी जीवित किया और उस स्वर के अकॉर्डिंग निकाला और दूसरी जगह लगाया। कई लोगों ने कहा नहीं लगेगा, मैंने कहा नहीं, लग जाएगा 100%। स्वर से आप क्या समझते हैं? मैं कहता हूं, जो एक उदाहरण मैंने पिछले बार भी बताया था कि एक बार मेरी फ्लाइट चली गई और चूंकि मुझे दूसरे दिन इंदौर पहुंच करके और दशहरे के दिन का एक कॉलोनी का मुहूर्त करना था, कॉलोनी को लॉन्च करना था, लेकिन बड़ा दुखी हो रहा था। मेरा साथी जो आया था मुझे छोड़ने, मेरा स्टूडेंट, वो कहने लगा सर आप दुनिया को मनोवांछित सिखाते हैं कि मुझे फ्लाइट मिल जाए, चूंकि मुझे रात में ही पहुंचना जरूरी था, सुबह से 6 बजे से क्रियाएं होना थी। बोली आप मनोवांछित कीजिए। मैंने कहा क्या होगी, क्या फ्लाइट ऊपर से आ जाएगी? बोले आ भी सकती है, कोई इंतजाम हो जाएगा, ये तो नहीं कहा कि आ भी जाएगी। मैंने और उसने दोनों ने मनोवांछित क्रिया की। आप पिछले दशहरे की फ्लाइट जो थी पिछले वर्ष की उठाकर देख लीजिए, एयरपोर्ट पे मालूम कर लीजिए, वो फ्लाइट उड़ी और एक पक्षी से टकराई, उसका पंख टेढ़ा हुआ, वह फ्लाइट वापस लैंडिंग हुई और मुझे लेकर के रात्रि के 12 बजे पहुंची, जिसका टाइम था 7:30 पे पहुंचना, और वह फ्लाइट मुझे मिली। स्वर विज्ञान से मैंने एक मनोवांछित क्रिया होती है उसे किया। मनोवांछित स्वर विज्ञान एक ऐसा तगड़ा विज्ञान है कि आप जो मनोवांछित फल चाहते हैं उसका सांस को खींच करके और प्रथम कदम जमीन पर रख दीजिए या मनोवांछित क्रिया कीजिए, आपको परिणाम अवश्य मिल जाएंगे। बताइए, इतना यहाँ पर गजब बिल्कुल स्वर विज्ञान में इस कदर शक्ति है। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको एग्जाम्पल दिया। मैं तो कहता हूं कि इस शक्ति से बड़ी दुनिया की कोई शक्ति नहीं, इस पावर से बड़ा कोई पावर नहीं, इस विज्ञान से बड़ा कोई विज्ञान नहीं, और इस तंत्र से बड़ा कोई तंत्र नहीं, और इस मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं। जिस सारे तंत्र मंत्र यंत्र जब घुटने टेक देते हैं तब वहां स्वर विज्ञान खड़ा होता है। जब सारी विद्याएं जहां फैल हो जाती हैं वहां यह विद्या काम करती है, और जहां दुनिया की सारी व्यक्ति के लिए सफलताएं मिलना बंद हो जाती हैं वहां स्वर विज्ञान एक ब्रह्मा के रूप में खड़ा होकर के, क्योंकि ब्रह्म है, आत्मा है, उसमें 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ईड़ा पिंगला चंद्र स्वर और सूर स्वर। चंद्रमा कहा गया है मन है, सूर को कहा गया है कि प्राण है, और सुषुम्ना को कहा गया है कि वह आपकी आत्मा है। इस तरह से 3 भागों में बांट करके 3 नाड़ियों को, और तीनों को किस तरह इस समूची सृष्टि को संतुलित किया गया है, ये बड़ा दिलचस्प विज्ञान है। बिल्कुल, तो आप भी इस विज्ञान को सीख सकते हैं, आप भी इस विद्या को सीख सकते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल टर्म्स में भी कहते हैं। देखिए, इस विद्या को सीख लेने से आपको कितना बड़ा फायदा है। सबसे बड़ा फायदा, यदि वास्तु भी आपकी गड़बड़ है और यदि आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं, आप नहीं निर्माण कर सकते, आप रंगों का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो तत्व के, स्वर तत्व के परिवर्तन से आप अपने घर का परिवर्तन कर सकते हैं। आप सही स्वर में उठें और सही स्वर में दिनचर्या व्यतीत करें, निश्चित रूप से आपको अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो इस विद्या से तो हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, हम जी हाँ, कि हमें यदि ये प्रॉफिट आप देगा कहीं, या नहीं देगा, बिल्कुल आपको पहले ही पता चल जाएगा। आप किसी से जाकर के पूछते हैं कि मैं अमुक कार्य करने जा रहा हूं, मैं अमुक वस्तु खरीदने जा रहा हूं या अमुक व्यापार करने जा रहा हूं, कि जैसे पिछले बार एक ललितपुर के व्यक्ति हैं जिनका नाम राजेंद्र कुमार है, मेरा ही नाम राशि है, और बहुत बढ़िया काम करते हैं, गल्ले का है, महरौनी के हैं, विद्यासागर दाल मिल करके उनकी महरौनी में है। उनने चने के बारे में मेरे से पूछा और मैंने कहा, जितनी जब उनने मेरे से पूछा कि क्या मैं चना खरीदूं या ना खरीदूं, मैंने स्वर को यहां देखा, मेरा स्वर और तत्व 100% का जवाब दिया। फोन की बात है, सिर्फ मोबाइल पे पूरा स्वर विज्ञान हो जाता है। मैंने कहा कि आपकी जितनी ताकत हो उतना
चना खरीद लीजिए, उस व्यक्ति को कई करोड़ों का लाभ हुआ। इतनी बड़ी विद्या। आप बताइए, आप क्रय विक्रय की बात कर रहे हैं, आप किस कार्य में सफलता अर्जित करना चाहते हैं, वह सफलता आपको अर्जित होगी, वह परिणाम आपको प्राप्त होंगे, वह भविष्यवाणी जो स्वर विज्ञान की होती है, वो दुनिया की कोई वाणी जब फैल हो जाती है, जब स्वर विज्ञान भविष्यवाणी काम करती है। जी डॉक्टर साहब, एक मन में प्रश्न आया है, पूछना चाहूँगी आपसे। हम स्वर विज्ञान की बात कर रहे थे। कई बार देखा जाता है कि एक बहुत अच्छा परिवार होता है, बहुत अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन अगर माता पिता की डेथ हो जाती है किसी कारण से, तो बच्चे अचानक से बिखर जाते हैं। यही इतना ही नहीं कि माँ बाप का सिर्फ साया चला जाता है, बल्कि फाइनेंशियल जो उनकी स्टेटस होती है, सब चीज़ें खत्म हो जाती है। तो क्या अगर उस दौरान उन बच्चों को हम स्वर विज्ञान की शिक्षा दें, तो उनके हाथ से तो सब कुछ जा रहा होता है वो वापस आ जाता है उनके देखिए, पास? निश्चित रूप से यदि स्वर विज्ञान का सहारा लोगे तो सब वापस आ जाएगा। आपने एक बात कही, मुझे याद आ रही है, माता पिता का साया उठा कोई बात नहीं। यदि आपके लिए माता पिता का साया उठा कोई बात नहीं, माया का साया उठा कोई बात नहीं, लेकिन यदि देव शास्त्र गुरु का साया उठ गया तो सारे साये उठ गए। यदि आप का सब कुछ उठ जाए, लेकिन प्रभु चरणों में समर्पित हो जाना, तुम पाद पंकज रजो में दिग्ध देहा, प्रभु तुम्हारे चरणों की रज को माथे पे लगाने के बाद सारे रोग कष्ट शोक भय दरिद्रता सब नाश हो जाते हैं, निधति निकाचित कर्मों की निजरा हो जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए, यानी प्रतिदिन पूजा पाठ और अभिषेक प्रक्षाल करेगा तो सारी वास्तु सारे स्वर अपने आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जब हम प्रभु चरणों में पहुंचते हैं तो हमारा बहुत बढ़िया स्वर आ जाता है। इसलिए हर मांगलिक कार्य, चाहे इवन दैट आपने शादी देखी होगी, शादी के पहले क्यों पूजा की जाती है भगवान की? इसलिए कि भैया उस समय आपको बहुत बढ़िया स्वर चाहिए पड़ता है, तो पूजा पाठ करेंगे, प्रभु की आराधना भक्ति करेंगे तो मेरा चंद्र स्वर आ जाएगा, क्योंकि चंद्र स्वर में ही फेरे पड़ना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो साइंस है वो तथ्य पे यकीन करता है, बिल्कुल, विदाउट प्रूफ, प्रमाण के कोई भी बिल्कुल। हम मेडिकली जाते हैं, साइंस में कभी नहीं कहा है कि पूर्वज ये होते थे, पूर्वजों ने ये कहा। अगर उन्हें कोई एग्जाम्पल मिलता था या उन्होंने रिसर्च किया होता तब उस चीज़ को यकीन मानते थे। अगर हम स्किन डिजीज की बात करें, जो स्किन चर्म रोग जिसे कहा जाता है, बहुत मुश्किल से ठीक होता है। कई बार जिंदगी बीत जाती है और अमूमन ये बच्चों में ही पाए जाते हैं, क्योंकि बचपन से ही शुरू हो जाता है और कई बार वो उसके साथ ही इस दुनिया से वापस जाता है। मेडिकल टर्म्स में भी कई बार उस चीज़ का इलाज नहीं मिलते। तो क्या वहाँ पर मेडिकल टर्म्स में भी स्वर विज्ञान कारगर साबित हुआ है? मैं निश्चित रूप से मेडिकल साइंस में ही सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ है। मैं बताऊं, मैं यदि कोई भी व्यक्ति को फीवर 104 डिग्री आ जाए, मात्र मैं 40 सेकंड में उसका टेम्परेचर डाउन कर देता हूं। 180 बीपी हो जाए तो थोड़े से टाइम में ही मैं उसका बीपी नॉर्मल कर देता हूं। यदि किसी को डायबिटीज के कितने उदाहरण हैं कि जिनकी डायबिटीज बहुत ऊपर हुई और मैंने नाड़ी शोधन करा के स्वर विज्ञान से उनको मात्र 15 दिवस में नॉर्मल कर दिया। कितने लोग जो ऐसे हैं कि हार्ट के पेशेंट रहे, उन्हें स्वर विज्ञान से ठीक कर दिया। इससे आपने एक और स्किन डिसीज की बात की, तो स्किन डिसीज में यदि आप सुबह सुबह मुंह का बासा थूक निकाल करके, लार को निकाल करके और सूर स्वर में उस जिस एफेक्टेड एरिया है जहां चर्म रोग हुआ वहां पर लगा दीजिए। आप शुक्रवार की प्रथम बारिश का पानी इकट्ठा करके उस चर्म रोग के स्थान पर लगाएंगे तो चर्म रोग ठीक हो जाएगा। तीसरा आपका लिए फार्मूला है कि यदि पिरामिड में रखा हुआ जल आप उस स्थान पर लगाएंगे चर्म रोग पर, तब भी आपका चर्म रोग ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये ताकत है स्वर विज्ञान में। बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ पर जानी। स्पेशली हमने बच्चों के लिए आज का ये एपिसोड इसलिए रखा था ताकि बच्चे स्वर विज्ञान को समझें, क्योंकि आने वाले समय में उनके लिए ये बहुत कारगर साबित होने वाले हैं। क्योंकि हम जिस जनरेशन में जा रहे हैं वहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहे हैं, आपके पास बहुत सारी डिग्री हैं, स्टिल आप बेरोजगार हैं।
कैसे, क्या रीज़न है, किस तरीके से आप अपनी डिग्री का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना 50% आपकी डिग्री, 50% आपका लक आपके साथ देता है। लेकिन अगर आपके पास स्वर विज्ञान की नॉलेज है, आपके पास स्वर विज्ञान की शिक्षा है, ज्ञान है, तो यकीनन आपके पास सब कुछ है। आपकी लक, आपकी डिग्री दोनों मिलाकर आपको मदद करेगा आपका स्वर विज्ञान। किस तरीके से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, ये सब आप जानेंगे 15, 16, 17 अप्रैल को, जब आप सीखेंगे स्वर विज्ञान, जब लेंगे डॉक्टर साहब से स्वर विज्ञान की ट्रेनिंग। तो देर मत कीजिए, 700 लोगों की सीट्स हैं, हमारे पास सीट्स बहुत कम है। आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र। मैं राखी जैन दिल्ली से। मैंने इसी साल मई में स्वर विज्ञान की क्लासेस ज्वाइन करी, जिससे मुझे एक जादू की छड़ी मिली। मेरे को पिछले 7-8 साल से सोराइसिस की प्रॉब्लम है। वो एक डैंड्रफ की तरह होता है जो मेरे सर के आगे तक माथे पे आ गया था। कहीं आने जाने में मुझे बहुत शर्म लगती थी। मैंने हर तरह का इलाज कर चुकी थी, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, सब जो भी जिसने बताया मैंने किया, तो मुझे कुछ नहीं मिला उससे। सिर्फ मैंने 4-5 महीने मनोवांछित कर दिया और यकीन कीजिए मेरा जो सोराइसिस था, जो मुझे शरीर पे भी बढ़ रहा था, वो एक बिल्कुल ख़त्म हो गया। कहीं निशान भी नहीं रहे उसके। तो उस चीज़ के लिए मैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजेंद्र जी की मैं बहुत आभारी रहूँगी ज़िंदगी भर। थैंक यू सो मच। इट्स अ मिरेकल फॉर मी। थैंक यू। स्वर एक ऐसी कुंजी है जो सभी असफलताओं को, तालों को खोल करके सफलता में तब्दील करती है। जब आप स्वर रूपी विद्या सीखेंगे तब पाएंगे कि आपके अंदर कितनी बड़ी शक्ति प्राप्त हो चुकी है। आप मनचाहे व्यापार में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मनचाही नौकरी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, खोई हुई वस्तु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, रोगों से छुट्टी, कर्ज और कोर्ट से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आपकी इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए मैं आ रहा हूं 15, 16, 17 अप्रैल को इस्कॉन ऑडिटोरियम दिल्ली में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुके अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भूवैज्ञानिक, स्वर विज्ञानी एवं वास्तुविद डॉक्टर राजेंद्र कुमार जैन से सीखिए स्वर विज्ञान का अनोखा ज्ञान और सफलता की दहलीज पर रखें कदम। स्वर मिरेकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस्कॉन ऑडिटोरियम दिल्ली, 15 से 17 अप्रैल 2017 तक। तो फिर जल्दी करें, आपसे कामयाबी है सिर्फ चंद लम्हों की दूरी पर। यथाशीघ्र रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें।